आज का योग दर्शन का विषय है पांचवा चित्त और कलेश। तो कैसे जो है इसलिए मतलब इस जो मैं सत्संग बोल रहा हूँ इसमें चित्त और अनेक कलेश रूपी ज्ञान और अपूर्ण इच्छाओं का एक समूह होता है। मतलब कलेश जो है वो चित्त की अनेक कलेश रूपी जो अज्ञान और अपूर्ण इच्छाएं हैं उनका एक समूह होता है। जब तक हम इन कलेशों को नहीं जानेंगे कि ये क्या है कलेश और कितने प्रकार के कलेश होते हैं, तब तक हम उनको दूर करने का सही उपाय क्या है ये नहीं पा सकते। कलेश उपाय करने का ये नहीं है कि आप जो कलेश का जो घरेलू कलेश होते हैं ना, कलेश यहाँ नहीं बोला जाता, ये अंतर मन के जो कलेश होते हैं और योग मार्ग में जो प्रवेश करने में विघ्न बाधाएं लाते हैं चित्त का, उनके संबंध में अब बात की जा रही है। यूँ कलेश 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होती है अविद्या, नंबर 2 होती है अस्मिता, नंबर 3 है राग, नंबर 4 है द्वेष और नंबर 5 है अभिनिवेश। मतलब कौन कौन से हुए? नंबर 1 अविद्या, नंबर 2 अस्मिता, नंबर 3 राग, नंबर 4 द्वेष और नंबर 5 अभिनिवेश। अब ये देखें कि अनित्य क्या है, अविद्या क्या है। तो अनित्य जो है मतलब ये अविद्या क्या है, उसका विषय हुआ अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में क्रम से नित्य, पवित्र, सुख और आत्मबुद्धि रखना अविद्या कहलाती है। मतलब जो अनित्य है, जो अपवित्र है, जो अपवित्र शब्द है, और जो दुख है, और जो आत्मा से आत्मा तो मतलब जो आत्मा से अलग परिवर्तनशील है, उन सब में अपने को पवित्र महसूस अनुभव करना, सुख अनुभव करना उन विषयों में, और उसमें ही अपनी आत्मबुद्धि रखनी, जैसे संसारी भाषा में कहेंगे पशुवत, तो उनमें रखना ही अविद्या कहलाती है। यह यहाँ कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग को नित्य मानना और परम विभत्स अपवित्र शरीर को पवित्र मानना और दुखदायी जगत के पदार्थों में सुख बुद्धि रखना तथा शरीर, इंद्रिय व मन को आत्मा मानता है, जीवन जीता है, इस प्रकार मानता हुआ वह मनुष्य अविद्या को पाने के कारण सदा कलेशों से घिरा रहेगा। यही सारे अविद्या का ज्ञान ही समस्त कर्म या कलेशों का बीज है और इसे इस प्रकार ध्यान करके नष्ट करना होगा। दूसरा आता है आत्मा को इस बाहरी दृष्टि और बुद्धि से एक मानकर अपने को स्थिर ज्ञानी मानने के ज्ञान को अस्मिता कहते हैं। क्या आत्मा को इस बाहरी दृष्टि से अपनी दृष्टि और बुद्धि बाहर के इस प्रकार में स्थिर करने पर और फिर उसमें ज्ञानी मानने पर कि मैं ज्ञानी हूँ, तो इसमें अस्मिता नामक अवस्था कही जाती है। भोगता और भोग्य के इस प्रकार के एक मान लेने पर कि मैं भोग रहा हूँ, वह भोग्य वस्तु या अन्य के एक होने से मेरी तृप्ति होगी, और ये अज्ञान के मानने से और अज्ञान के बनने से भोग की कल्पना बनती है, जबकि मैं ही अतृप्ति और तृप्ति का कारण हूँ, ये मानना ज्ञान है। तब आप उस भोग में डूबेंगे नहीं कि मुझे दूसरे के भोगने से ही, मतलब मैं जब दूसरे को भोगूंगा तभी मुझे तृप्ति मिलेगी। तो ये ध्यान रखें कि अपने अंदर है तृप्ति है, तृप्ति दूसरे में नहीं है। तो जब हम भोग के निपट लेते हैं तब क्या लगता है कि मैंने भोग लिया है, तृप्ति होगी, तो तृप्ति तो हो जानी चाहिए, जबकि तृप्ति नहीं होती है, तो फिर क्या रहती है, फिर पुनः तृप्ति आ जाती है। तो तीसरा जो है इसे बोलते हैं आपका अस्मिता, और तीसरा है सुख के जितने भी साधन हैं जिनसे सुख उत्पन्न होता है, उस सुख से जो लोभ या तृष्णा उत्पन्न होती है, उस लोभ या तृष्णा में संतुष्टि अनुभव करने को राग कहते हैं। समझे कि जितने हमने सुख के साधन बना रखे हैं अपने आसपास, वो है नहीं सुख के साधन। हमें प्रताड़न करने में सुख आता है, लोभ करने में सुख आता है, तो हमें क्या उस लोभ में तृष्णा उत्पन्न होती है, उस लोभ और तृष्णा से हमें संतुष्टि अनुभव होती है और इसे हम राग मानते हैं। चौथा आता है इसके विपरीत दुख को जानने वाले व्यक्ति का उन सभी दुखों की स्मृति के साथ दुख के साधनों के प्रति जो क्रोध और उससे विमुख नहीं हो पा रहा हूँ, ये आवेश रहता है। यही अवस्था नामक जो है द्वेष कहलाती है कि मुझे दुख हो रहा है, जो मतलब जो बीत चुका उसे लिए घूमता रहता है और उस पर जो है बार बार उसका जो है मतलब अपना अंदर पुनश्चरण करता हुआ क्रोध करता रहता है और उससे विमुख नहीं होता। कोई विमुख करने का प्रयास करता, क्या कहता, अरे छोड़ो यार, मुझे जो है क्या नाम है महसूस नहीं हो रहा, मुझे जो है इसमें विमुख नहीं हो पा रहा, तो ये आवेश रहता और यही अवस्था उसकी जो है द्वेष है। पांचवी जो है वो अवस्था कहती है सामान्य व्यक्ति से लेकर विद्वान तक को जो मृत्यु का भय लगा रहता है उसे अभिनिवेश कहते हैं।
कि ये भय आता है हमारी सभी अपूर्ण सुख के साधनों को अपनी तृप्ति का कारण मानने से कि ये मेरी है और ये नहीं हो रही तो मैं अतृप्त रहूँगा, और यही मेरी अतृप्ति का पालन कैसे होगा। आदि आदि ज्ञान के निरंतर मानने से व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व से विश्वास उठा रहता है, अपने विश्वास नहीं करता। वो नहीं जानता कि तू अनादि काल से आ रहा है, मतलब पैदा हुआ, फिर जन्मा और फिर बड़ा हुआ, सारे काम करे, फिर मर गया, और अतृप्ति ही तेरी जीवन मृत्यु का कारण रहा है। तो और उस पर बिलीव ना करके तू फिर मरेगा, ये निश्चित है, चाहे तू कितने साल रहे, फिर मरेगा, फिर होगा। तो तेरे अनंत काल तक ये जो चक्र है इसको देख, इसे ध्यान का विषय बना। कितनी बेर तेने भोग भोगे, स्त्री हो या पुरुष, पुरुष ने स्त्री को, स्त्री ने पुरुष को, ये सब भोगों का चक्कर चलता आ रहा है। इनसे परे कब तृप्ति हुई? अगर तृप्ति होती तो अनंत काल के तुझे भोगों के अंदर अतृप्ति क्यों रहती तेरे अंदर? तृप्ति रहनी चाहिए थी ना। तब यही अविश्वास कि अरे नहीं मुझे तृप्ति मिलेगी इसमें, और तृप्ति मिलेगी, ये तृप्ति मिलेगी, ये रटते हुए उसे जो इसी अविश्वास अपने से उठकर दूसरे से तृप्ति पाने का जो उपाय है उसके अंदर, उसी का नाम मृत्यु है। जबकि ये अज्ञान अस्थायी है, ये भी क्लेश का कारण है। यूँ इन पांचों क्लेशों के निवारण के लिए पातंजलि योग में, मतलब हमारे जो योग है सनातन मार्ग, योग के 8 अंगों का वर्णन किया है। ये तो निर्विवादित सत्य है कि जब तक आत्मा को शरीर और मन के ऊपर अपना पूरा अधिकार नहीं हो जाता है तो उसे प्रज्ञा की उपलब्धि नहीं हो जाती। तो शरीर भी जरूरत है, ऐसा नहीं कि शरीर की जरूरत नहीं है, और मन जो है वो इच्छा है। तो इच्छाओं को जो मैंने पीछे बता दिया गठरी के रूप में वो करें, तो गठरी के अंदर सारा सामान अलग अलग हो दिखाई देगा, बाहर से गठरी एक ही दिखाई दे रही है। ऐसी हमारा शरीर है कि शरीर हम पूरी पंचेंद्रियाँ हैं, उंगली हैं, हाथ पैर हैं, ये सब है, और सारा मिला के हम क्या कहेंगे शरीर, और सारे क्या कहेंगे मैं हूँ और मेरा नाम ही है, वो हमने रट रखा। तब जब हम अपने शरीर और उस शरीर के पीछे जो है मन, आत्मा की इच्छा, और उस विषय पर पूरा अधिकार नहीं हो जाता तो हमें प्रज्ञा की उपलब्धि नहीं होगी, जब तक उसे शांति और स्थिरता की प्राप्ति नहीं होती है। प्रज्ञा के उपलब्ध होने पर ही शांति और स्थिरता की प्राप्ति होती है। अतः इंद्रिय मन, मतलब शरीर मन इंद्रियों की शुद्धि के लिए 8 प्रकार के साधनों को अपनाने को कहा गया है, जो इस प्रकार से कहे गए योग शास्त्र में, जो आप बहुत ज़्यादा परिचित हो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस विषय में मैं आगे बोलूँगा फिर सत्संग पर। अभी इतना ही विषय सुने जो अभी मैंने ये सब कहा है, तो फिर इसके आशीर्वाद देता हूँ, सत्संग को सुने। जय सत्यम सिद्धाय नमः।